एक बार अशर नाम का लड़का अपने स्कूल के बाद घर वापस जा रहा था। उसे हर रोज एक सुनसान हवेली से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन अशर को हर रोज उस हवेली की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, और वो हर रोज सिर्फ अशर को ही देखती रहती है। उस दिन जब अशर अपने स्कूल से वापस घर जा रहा था, रास्ते में वो सोचता है कि आज वो उसी सुनसान हवेली में जाएगा और उस लड़की से मिलेगा और उस लड़की से मिलकर अपने दिल की बात कहेगा। फिर वो हवेली के पास पहुंचता है। आज भी वो लड़की खिड़की के पास खड़े होकर सिर्फ अशर को ही देखती रहती है। फिर अशर जल्दी से हवेली के अंदर चला जाता है और उस रूम में चला जाता है जहां वो लड़की होती है। फिर रूम में जाकर जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की का आधा शरीर कमर के नीचे से कटा हुआ होता है। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर दिखाई देता है, लेकिन अशर को क्या पता था कि उसका आधा शरीर ही उसका पूरा शरीर है। अशर इतना डर गया था कि वो भागना ही भूल गया। उसको अंदर ही अंदर लग गया कि अब भागने का टाइम खत्म हो गया है, अब बहुत देर हो गई है। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए अशर के पास आती है और एक खौफनाक आवाज से पूछती है, मेरा मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? अशर डर के मारे उधर ही खड़ा रहा। अशर इतना ज्यादा सदमे में था कि वो एक लफ्ज भी बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की ने अशर को बीच में से काट दिया। अशर की तरह ऐसे बहुत सारे केसेस 90s के दशक में जापान में देखने को मिलते हैं। विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो इस सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रख दिया। लोगों का कहना है एक मार्गरेट नाम की लड़की थी जो कि बहुत शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में घबराहट होती थी, जिसकी वजह से वो चुप चुप रहती थी। इस वजह से लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन की बात है, मार्गरेट अपने घर जा रही थी कि तभी दो शरारती जुड़वा लड़कों ने मजाक मजाक में मार्गरेट को रेलवे ट्रैक पे धक्का दे दिया। मार्गरेट का पैर रेलवे ट्रैक में ही फंस चुका था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और मार्गरेट को बीच में से काट देती है। लेकिन फिर भी मार्गरेट बहुत देर तक जिंदा रही। वो दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद मार्गरेट टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई और फिर जापान की सुनसान सड़कों में घर वापस जा रहे बच्चों को रोककर उनसे एक सवाल पूछती, मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? मेरा आधा शरीर कहाँ पर है? लोगों को इसका जवाब नहीं पता था और फिर लोगों का भी वही हाल होता था जो कि मार्गरेट का हाल हुआ था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।